अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीए पार्ट 2 का अरेबिक ऑप्शनल का गेस्ट पेपर। और ये जो गेस्ट पेपर है ये पंजाब यूनिवर्सिटी और जीसी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, इन दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए है। और ये मुकम्मल हल शुदा गेस्ट पेपर है, यानी कि ये आपके साथ सोल गेस्ट पेपर शेयर किया जा रहा है। वो स्टूडेंट जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम अरबिक को एज ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है और फर्स्ट टाइम इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस वीडियो को लाजमी देखें। यहाँ पे मैं आपको सोल गेस्ट पेपर प्रोवाइड करने वाली हूँ और सारा ही पेपर पैटर्न भी बताऊँगी, ताकि आप अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएँ और आपके अच्छे मार्क्स आ पाएँ। तो जैसा कि मैंने आपको कहा है कि मेरा जो गेस्ट पेपर है ये सोल गेस्ट पेपर है। यहाँ पे मैं आपको पहले थोड़ा सा पेपर पैटर्न बता देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे प्रिपरेशन में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका जो पेपर है ये 7 क्वेश्चंस में डिवाइड होगा और आपने 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे जो कि 20 मार्क्स के होंगे। आपके 7 के 7 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के होंगे और आपने उनमें से जस्ट 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। और इस तरह से आपका ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। अब इस 100 मार्क्स में से आप 90 या 95 किस तरह से ले सकते हैं ये बता देती हूँ आपको। अब ये जो सब्जेक्ट है बाज़ औक़ात मुश्किल समझा जाता है और बाज़ स्टूडेंट इसे इजी समझते हैं, और अगर मैं बताऊं तो ये सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है, ये इजी सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें से स्टूडेंट्स इजीली 90 मार्क्स गेन कर लेते हैं अगर उन्हें सही तरीके से पेपर पैटर्न पता हो। अब यहाँ पे मैं आपको पहले पेपर पैटर्न बता देती हूँ ताकि आपको पता चले कि आपके क्वेश्चंस किस तरह से डिवाइड होंगे और किस तरह से आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो आपका क्वेश्चन होता है ये अबारत का तर्जमा आता है आपको। तो अबारत का जो तर्जमा आएगा यानी कि अरबी में अबारत आ जाएगी और उसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना होगा। उर्दू में या इंग्लिश में, ये आपकी चॉइस होती है। हर क्वेश्चंस की डिमांड होती है या तो आप उर्दू में से सॉल्व करें या तो इंग्लिश में। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो उर्दू मीडियम के होते हैं, सो वो उर्दू में ही उसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आपको अबारत का जो तर्जमा आएगा वो आपको अहादीस में से मुंतखब गीत, अहादीस जो कि 7 अहादीस हैं आपकी, उनमें से आ सकता है। उसके बाद मुंतखब अहादीस में से, और शैतान और नौजवान का गीत इसमें से आ सकता है। यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ये इन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इन तीनों में से आपको क्वेश्चन नंबर 1 आएगा और आपने उनका तर्जमा करना होगा। इसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका ये खाली जगह पुर करें। अब यहाँ पे जो खाली जगह है आपका ये जो पेपर है ये ज़्यादा पेपर आपको एक्सरसाइज में से आता है। कुछ पार्ट आपको अंदर से आएगा लेसन्स के, लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ें आती हैं वो आपको एक्सरसाइजेस से आती हैं। तो आपकी एक्सरसाइजेस में जितनी भी खाली जगह हैं आपने उन्हें अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। और यहाँ पे भी मैं आगे आपको सोल गेस्ट पेपर भी शो करवा दूँगी, वहाँ से भी आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आपकी जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं उनमें खाली जगह हैं आपने वो अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी होगी। यहाँ पे जो अबारत वाला क्वेश्चन है ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। इसी तरह जो खाली जगह है ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 में पूछी जाएगी। इसके बाद अल्फाज को तरतीब देकर जुमले बनाएं, यानी कि यहाँ पे आपको जो अल्फाज आएंगे वो डिसअरेंज होंगे, आपने उन्हें रीअरेंज करना है, यानी कि उनकी तरतीब गलत होगी, आपने उनकी तरतीब ठीक करनी है और फिर उन्हें लिख देना है। ये भी आपको एक्सरसाइजेस में से आएंगे और कुछ आपको अंदर से भी आ सकते हैं। तो ये भी आपके 20 मार्क्स के होंगे। और नेक्स्ट आता है आपका वाहिद जमा और मुज़क्कर मुअन्नस। वाहिद जमा और मुज़क्कर मुअन्नस जो हैं ये दोनों नहीं आते, यानी का बाज़ औक़ात सिर्फ वाहिद जमा आ जाते हैं और बाज़ औक़ात जस्ट मुज़क्कर मुअन्नस पूछे जाते हैं, यानी कि इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है और आपने वो सॉल्व करने होते हैं। वो भी आपको मोस्टली एक्सरसाइजेस में से आते हैं। इसके बाद आ जाते हैं आपका उर्दू जुमलों को का अरबिक में तर्जमा। यहाँ पे आपको उर्दू में जुमले दिए जाते हैं और उनको आपने अरबिक में कन्वर्ट करना होता है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 बनता है। नेक्स्ट आता है आपका अरबी जुमलों का उर्दू में तर्जमा। पहले आपको आता है उर्दू के अल्फाज जुमले होते हैं और आपने उसे अरबी में कन्वर्ट करना होता है, और उसके बाद आपका एक क्वेश्चन होता है जहाँ पे
अरबी के जुमले होते हैं, आपने उन्हें उर्दू में कन्वर्ट करना होता है। ये 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सवालों के अरबी में जवाब दें। अब ये जो सवालात होते हैं, ये सवालात आपको आते हैं अहादीस से, मुंतखब गीत से और शैतान और नौजवान का किस्सा। इनमें से ये आप ये ए और बी पार्ट ही आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये उसमें से ही आते हैं। तो यहाँ पे आपके पास होता है या तो आप अहादीस, मुंतखब गीत, शैतान और नौजवान का किस्सा इनकी ट्रांसलेशन अच्छी तरह से कर लें, और दूसरा आ जाता है यहाँ तो आप इनके सवालात अच्छी तरह से कर लें। तो ये आपकी चॉइस है कि आपने इन दोनों में से क्या चीज़ करनी है। एक चीज़ आपने इसकी लाजमी करनी होगी ताकि आप इन दोनों में से कोई एक चीज़ अटैम्प्ट कर सकें। तो ये इस तरह से आपका एक क्वेश्चन बनेगा है। तो आपने इसे अच्छी तरह से देख लेना है कि यहाँ तो आप तर्जमा अच्छी तरह से कर लें, या तो आप इनके सवालात अच्छी तरह से कर लें। तो ये ए बी पेयर से ही आप समझ सकते हैं इसे। नेक्स्ट आ जाता है अल्फाज के जुमले बनाना। ये जो अल्फाज हैं इनके जो ये आपके एक्सरसाइजेस में से भी हो सकते हैं और लेसन्स के अंदर में से भी। अब ये इस तरह से देखा जाए तो ये टोटल आपके 10 to 11 क्वेश्चंस बनते हैं। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि ये यहाँ पे पेपर में आपको जस्ट 7 क्वेश्चंस आने हैं, तो यहाँ पे 10 to 11 क्यों बन रहे हैं? तो यहाँ पे 10 to 11 इसलिए बन रहे हैं, 10 सवाल इसलिए बन रहे हैं क्योंकि बाज़ औक़ात यूनिवर्सिटी अपना जो पैटर्न है वो चेंज कर देती है, और जब यूनिवर्सिटी का पैटर्न चेंज होता है तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली ही फिर आपको क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। बाज़ औक़ात प्रीवियस ईयर्स ये हुआ था कि बच्चों ने लास्ट ईयर का पेपर देखा और उसके अकॉर्डिंगली तैयारी की, उन 7 क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया, और जब वो पेपर देने गए तो तब पैटर्न चेंज था। यानी कि आपका जो बेसिक चीज़ें हैं ना, ये आपके 10 क्वेश्चंस बेस है। इन 10 क्वेश्चंस को आपने प्रिपेयर करना। इन 10 में से हो सकता है कि फ़र्स्ट जो 5 हैं वो आज फर्स्ट 7 जो हैं वो आ जाएं, या फिर लास्ट 7 दे दें। यानी कि ये यूनिवर्सिटी पे है कि वो इन 10 में से कौन से 7 क्वेश्चन सेलेक्ट करेगी और आपको देगी, और आपने फिर उसके अकॉर्डिंगली तैयारी करनी होगी। तो अगर आपने ये 10 क्वेश्चंस अच्छी तरह से प्रिपेयर किए हुए, देन ही आप आसानी से 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो आपने अपने माइंड में यही रखना है कि आपके पास टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और इन 10 क्वेश्चंस को ही आपने प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे अगर आपको लगता है कि 10 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं या आप कर नहीं पा रहे, आपके पास टाइम शॉर्ट है, तो यहाँ पे एक तो ये मैंने आपको ये गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर दिया है, और ये PDF भी आप मुझसे ले सकते हैं। उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और मैं आपको ये PDF भी प्रोवाइड कर दूँगी। तो यहाँ पे भी आप ये सारा सोल गेस्ट पेपर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी मैं गेस्ट पेपर शो करवाऊँगी, और साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया है कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो आपकी एक्सरसाइजेस में से आती हैं। वो बच्चे जिन्होंने बुक ली हुई है वो अपनी बुक से भी तैयारी कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये नोट्स हैं ये भी ले सकते हैं। तो ये आप पे है कि आपने किस तरह से तैयारी करनी है और कैसी तैयारी करनी है। आपने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है ताकि आपका पेपर अच्छा हो सके। उसके लिए आप नोट्स भी ले सकते हैं और अपनी बुक पे भी मार्क कर सकते हैं, और दोनों ही तरीक़ों से आपका जो पेपर है वो इजीली कवर हो जाएगा और आप अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। आपको जैसा कि मैंने बताया है कि ये जो सब्जेक्ट है ये 95 मार्क्स दिला देता है इजीली, अगर आपने इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर किया हो। तो अच्छी प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे आपके साथ ये नोट्स शेयर किए जा रहे हैं। सो अब यहाँ जैसे कि मैंने आपको पेपर पैटर्न बता दिया है, अब मैं क्वेश्चन वाइज आपको सारी ही चीज़ें बताऊंगी कि आपने इनके लिए मटेरियल कौन सा याद करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके साथ सोल गेस्ट पेपर शो कर रही हूँ, तो इस सोल गेस्ट पेपर में जितना भी मटेरियल आपने याद करना है अब मैं वो बता देती हूँ। अदरवाइज़ आप अपनी बुक से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो अब यहाँ पे मैंने आपको पूरा पेपर पैटर्न बता दिया है आप, और इसके बाद हम चलते हैं अपने गेस्ट पेपर की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चंस होगा वो अबारत का होगा। तो यहाँ पे पहले मैं आपको फ़र्स्ट क्वेश्चन बता देती हूँ, और आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो जैसे कि
आपने अबारत आएंगी, अबारत भी आपने करनी होगी, यानी कि अबारत जो होंगी ये तर्जमे के लिए भी आएंगी और साथ साथ क्वेश्चंस के लिए भी आएंगी। तो ये रही आपकी अबारत विद तर्जमा। तो अबारत और तर्जमा भी और साथ में क्वेश्चंस भी आपको शो करवा रही हूँ ताकि वो भी आप इजीली कर सकें। यहाँ पे देखिए जैसे कि हदीस हैं, हदीस का मैंने बताया था आपको कि हदीस में से आएगी, तो यहाँ पे हदीस और उसका तर्जमा मेंशन कर दिया गया है। यहाँ से आप इजीली इसे रीड कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास चॉइस होती है कि आपका ए पार्ट जो होता है वहाँ पे आपने तर्जमा करना होता है और बी पार्ट में आपने क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। तो ए पार्ट में जहाँ पे आपने तर्जमा करना होता है उसमें भी आप इजीली 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स ले सकते हैं। अब इसमें कैसे ले सकते हैं, वो इस तरह से ले सकते हैं क्योंकि तर्जमा बहुत इजी होता है। आप इजीली उससे अगर आपने सही ऑथेंटिक तर्जमा लिख दिया है तो आप इजीली उसमें पूरे मार्क्स ले लेंगे। अब इसी का जो दूसरा पार्ट होता है वहाँ पे आपको सवाल जवाब आते हैं, यानी कि आपको अरबी में सवाल आएगा और उसका आंसर भी आपने अरबी में ही देना होगा। तो ये जो होता है ये आपका सेकंड टॉपिक होता है। इन दोनों में से आपकी चॉइस होती है कि आप यहाँ तो तर्जमा लिख लें या फिर आप क्वेश्चन आंसर कर लें। तो ये आप पे है कि आप दोनों में से क्या चीज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको अहादीस और शो करवा रही हूँ विद तर्जमा और उनके क्वेश्चंस भी और साथ में आंसर्स भी जो कि आपने करने हैं। आप और इसमें देखें कि हर सवाल का जवाब लिख दिया गया है और आप इजीली उन्हें रीड कर सकते हैं। उर्दू में भी बता दिया गया है, उसे भी आप रीड करके को अंदाज़ा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका सवाल होता है आपको जुमले बनाने के लिए दिए जाते हैं कि आपको अल्फाज दिया जाता है और उसका अपने अरबी में ही जुमला बनाना होता है और कभी कभी आपको उसका उर्दू में भी जुमला बनाने को बोल दिया जाता है। ये उर्दू में बहुत कम आता है लेकिन एक दो पेपर्स में ऐसे हुआ है कि उर्दू में भी जुमला बनाने को बोल दिया गया है, यानी कि जो आपने अरबी में जुमला बनाया है उसे आपने उर्दू में भी कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको अरबी में भी जुमला मिल जाएगा और उसका उर्दू में भी। तो आपने जितना भी ये गेस्ट पेपर है इसमें आपको अरबिक टू उर्दू ट्रांसलेशन भी सारी शो करवा रहे हैं। सारे जो आपके जुमले हैं वो अरबी में भी हैं और उर्दू में भी हैं, आपने इन्हें अच्छी तरह से कर लेना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको मुतरतिब जुमले जो थे यानी कि डिसअरेंज उन्हें अरेंज करना था। आपको ऐसे अल्फाज आएंगे जो कि डिसअरेंज होंगे, तरतीब उनकी गलत होगी, उन्हें अपने ठीक करना होगा। उनके लिए ये वाले जो जुमले हैं ये आपने करने होंगे, इनकी तरतीब आपने ठीक करनी होगी। तरतीब ठीक करके उनको उर्दू में ट्रांसलेट भी कर दिया गया है यहाँ पे ताकि आप इजीली उन्हें रीड कर पाएँ। तो ये कंप्लीट पेपर है, सॉल्व है, आप इजीली इसे तैयार कर सकते हैं और अपने फुल मार्क्स ले सकते हैं। फिर भी कहीं से कुछ समझ नहीं आए तो उसके लिए आपने मुझे कमेंट करके पूछ लेना है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 4, सवालों के अरबी में जवाब दें, यानी कि आपको अरबी में ही सवाल आएगा और उसका आपने जवाब भी अरबी में ही लिखना होगा। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको लेसन्स में से भी हो सकते हैं और आउट ऑफ सिलेबस भी आ सकते हैं, यानी कि ये वो स्टूडेंट्स जो कि अरबिक को समझते हैं और ख़ुद से लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन उनके लिए होगा, यानी कि वो इस क्वेश्चन को इजीली अटैम्प्ट कर पाएंगे क्योंकि ये इसमें जस्ट जनरल नॉलेज बेस्ड आपसे क्वेश्चन किए जाता है। कुछ भी वो पूछ सकते हैं आपसे और आपने उनका आंसर देना होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होता है वो वाहिद जमा और मुज़क्कर मुअन्नस का होता है। यहाँ पे जो वाहिद जमा और मुज़क्कर मुअन्नस हैं वो अब मैं आपको सारे शो करवा देती हूँ और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूँ ये जितने भी वाहिद जमा और मुज़क्कर मुअन्नस हैं ये आपकी एक्सरसाइजेस में भी मौजूद हैं, वहाँ से भी आप तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे भी आपको शो करवा दिया और हर वाहिद और जमा का मुज़क्कर और मुअन्नस का उर्दू में भी ट्रांसलेट कर दिया है ताकि आपको उर्दू में भी पता हो कि वो क्या वर्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सारे ही अब वाहिद जमा और मुज़क्कर मुअन्नस में आपको शो करवा रही हूँ, आपने इन्हें देख लेना है, अपनी बुक से भी टैली कर सकते हैं और यहाँ से भी आप इसलिए इन्हें तैयार कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है दर्ज झैल जुमलों को लिखें और इनका उर्दू तर्जमा लिखें, यानी कि यहाँ पे आपको अरबी के जुमले आएंगे और उन्हें आपने
उर्दू में कन्वर्ट करना होगा। जैसे कि ऊपर मैंने आपको पैटर्न में पहले ही बता दिया था कि आपको अरबी के जुमले आएंगे और उसे आपने उर्दू में कन्वर्ट करना होगा। और अब ये हैं सारे अरबी के जुमले, आपने इन्हें उर्दू में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पे सारे ही जुमलों को अरबी से उर्दू में कन्वर्ट किया हुआ है, आपने इन्हें अब अच्छी तरह से देख लेना है। और ये जो जुमले हैं ये आपकी एक्सरसाइजेस में से भी हैं और लेसन्स में से भी हैं, यानी कि ये आप इजीली तैयार कर सकते हैं और इन्हीं में से आपको पेपर में जुमले भी आएंगे। तो आपने इन्हें अच्छी तरह से देख लेना है, सारे ही जुमलों को अच्छी तरह से देखना है और इन्हें अच्छी तरह से प्रिपेयर भी करना है। फिर भी कहीं से कुछ समझ ना आए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और शेयर भी कर दिया करें अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में दर्ज झैल अशार का उर्दू या अंग्रेज़ी में तर्जमा लिखें। यहाँ पे आपको अशार आएंगे, मुंतखब गीत में से आपको अशार आते हैं और आपने उन्हें उर्दू में कन्वर्ट करना होता है। और यहाँ पे आपको अशार विद उर्दू तर्जमा शो करवा रही हूँ, आपने उन्हें कर लेना है। और साथ ही साथ इनके जो रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आपको यहाँ पे आपको क्वेश्चन शो करवा रही हूँ, तो आप इन्हें इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। ये 16 गेस्ट पेपर आपके साथ इसीलिए ही शेयर किया जा रहा है ताकि आप इन्हें अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे गीत से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मेंशन कर दी हैं, आपने इन्हें पढ़ लेना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि खाली जगह का होता है। और खाली जगह भी आपको आती हैं और इस खाली जगह पे यहाँ मैं सारी ही खाली जगह भी आपको शो करवानी, जो कि आपको पेपर्स के लिए प्रिपेयर करनी है। इन्हीं में से आपको पेपर में खाली जगह भी आएंगी। तो ये है आपकी सारी खाली जगह, आप इन्हें भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। फिर भी कहीं से कुछ समझ नहीं आ रही तो मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये PDF चाहिए हो तो उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये PDF ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब सारे ही आपको चीज़ें हैं मैं अच्छी तरह से शो करवा रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपकी हर तरह से हेल्प की जा सके और आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। जैसे कि हमने ऊपर किया था कि आपको अरबी में जुमले आए थे, आपने उन्हें उर्दू में कन्वर्ट किया था, लेकिन यहाँ पे आपको उर्दू में जुमले आएंगे, आपने उन्हें अरबी में कन्वर्ट करना होगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन होगा। यहाँ पे आपको उर्दू में जुमले आएंगे और यहाँ पे अब मैं सारे ही आपको जुमले शो करवाऊँगी और साथ ही साथ उन्हें अरबी में कन्वर्ट किया हुआ, यानी कि ये सोल्व है। यहाँ पे आप इन्हें उर्दू भी पढ़ लेनी है और साथ ही उनकी अरेबिक भी पढ़ लेनी है। आपको दोनों ही चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी और आप इसीलिए उन्हें याद भी कर पाएंगे। और ये जो हैं ये आपकी एक्सरसाइजेस में भी अवेलेबल हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो एक्सरसाइजेस में से होती हैं, तो एक्सरसाइजेस को आपने ज़्यादा फोकस करना है, वहाँ से ही आपने सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है। अब लास्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है ये नौजवान और शैतान का किस्सा ये है, इसका भी आपको तर्जमा आता है। और तर्जमे के लिए यहाँ पे मैंने ये जो कहानी है, ये जो किस्सा है, ये मैंने यहाँ पे आपको पूरा ही शो करवा दिया है विद ट्रांसलेशन। और इसमें जो कुछ लाइंस अंडरलाइन की गई हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, इसलिए ये लाइंस अंडरलाइन कर दी गई हैं। और यहाँ पे जो मुंतखब गीत है, अहादीस और ये नौजवान और शैतान का किस्सा, ये तीनों चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इन पे आपने ज़्यादा फोकस करना है और इन्हें अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। फिर भी कहीं से कुछ समझ नहीं आए तो आपने वो पूछ लेना है। और यहाँ पे मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं आपने उन्हें अच्छी तरह से तैयार करना है। और साथ ही साथ अगर आपको लगे कि ये जो गेस्ट पेपर है आपके लिए बेनिफिट्स है तो वो आप मुझसे ले भी सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक किया करें और शेयर कर दिया करें। और आपको पता है मेरा जो चैनल है यहाँ पे मैं आपके साथ सारे ही गेस्ट पेपर शेयर कर रही हूँ। सो आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है या आपको समझ नहीं आ रही तो आप उसके लिए भी मुझे बता सकते हैं, मैं उस सब्जेक्ट्स के रेलिवेंट आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगी। और यहाँ पे जितना भी मटेरियल आपके साथ शेयर किया गया है आई होप सो आपको सारा ही पसंद आया होगा और आपको मेरा चैनल अच्छा लगता होगा। तो फाइनली यहाँ पे मैंने आपको सारा गेस्ट पेपर शो करवा दिया है। आई होप सो
को सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अब इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, ढेरों कामयाबी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अब मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।